सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वनाथ। आपसे लास्ट लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप अपने आप को अनुभव करें तो आप प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि आपके अंदर एक विचारों का सिस्टम है। कोई बैठा है आपके भीतर जो प्रतिक्षण आपको विचार देता है और आप उन विचारों पर प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं उन विचारों पर। और जब आप रिएक्ट करेंगे तो आप एक लूप होल में फंस जाएंगे, जहाँ पे विचार, प्रतिक्रिया और इनका रिएक्शन ही एक लूप होल बन जाएगा और आप इस लूप होल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि कोई आपके भीतर कुछ है जिसे साक्षी भाव कहा जाता है या दृष्टा जिसको कहा जाता है, जो इस पूरी प्रक्रिया को एक दूरी से देख रहा है, जो यह जानता है कि हमारे विचार, जानकारी, ज्ञान, प्रश्न, उत्तर, तर्क, ये सभी भावनाओं द्वारा जनरेटेड हैं। ये सभी इमोशंस से आते हैं, भावनाओं से आते हैं। और ये भावनाएं आपको सत्य जानने से रोकती हैं, अवरोधक हैं सत्य के मार्ग में। क्योंकि आप देखें, किसी व्यक्ति की यदि बात करें तो उस व्यक्ति का एक परिवार है और वह परिवार से उसका भावनात्मक लगाव होता है और भावनात्मक लगाव के कारण परिवार के लोग कोशिश करेंगे कि सब लोग एक साथ रहें, कोई बाहर ना चला जाए या कोई खो ना जाए। लेकिन आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, मृत्यु अवश्यमयी है, मृत्यु अटल सत्य है जीवन का। तो ये जो भावना है, इसका प्रयास है, वो क्षणिक है, कुछ समय अंतराल के लिए है, कुछ सालों के लिए है। लंबे समय में सत्य जीतता है। तो ये जो भावनाएं हैं, यही अवरोधक है। यही वो जो मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा था, वो मैट्रिक्स का जो शक्ति केंद्र है वो भावनाओं में है। जब तक आप भावुक हैं तब तक आप मैट्रिक्स में उलझे रहेंगे, कभी भी आप उस मैट्रिक्स से बाहर नहीं आ पाएंगे। आपकी चेतना उच्च आयामों तक नहीं पहुंच पाएगी और आप एक सामान्य भावुक जीव बनकर ही बार 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 जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे रहेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि मैट्रिक्स से बाहर निकलें तो सबसे पहले अपनी भावनाओं से ऊपर उठें और साक्षी भाव या दृष्टा भाव का अभ्यास करें। और दृष्टा भाव जानने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। यदि आप कर सके तो 21 मिनट का समय निकालें और उस 21 मिनट में शांत होकर बैठ जाएं और अपने भीतर जो विचार, भावनाएं, प्रक्रियाएं चल रही हैं उन्हें चुपचाप देखें, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना कोई रिएक्शन दिए, बिना किंतु परंतु किए। तो आप इस मैट्रिक्स के खेल को समझ पाएंगे। आपके आसपास जो भी व्यक्ति है वह आपको एक भावनात्मक जाल, भावुक जाल में उलझा लेगा और आपका प्रयोग करेगा खुद को ऊपर उठाने के लिए। बड़ी गहराई से अगर हम देखें तो हर व्यक्ति भीतर से सुख चाहता है, तकलीफ से बचना चाहता है, कुछ ऊंचा हासिल करना चाहता है, जहां है उस स्थिति से कुछ बेहतर चाहता है। और इसके लिए वो अपने आसपास के लोगों को रिसोर्स की तरह यूज करता है। मान लीजिए घर में कोई, जैसे पिता मुख्य होते हैं, धन वगैरह वही लाते हैं, तो वो चाहते हैं कि हर कोई उनके अनुसार चले।
ताकि उनके अहम को, उनकी ईगो को संतुष्टि मिले। और अगर कोई उनके खिलाफ जाता है तो उसे दंड देंगे, कठोरता का व्यवहार करेंगे, उसको डराएंगे, धमकाएंगे, ताकि उसको मानसिक गुलाम बना पाए। और यही व्यवस्था पूरे समाज की है। समाज में जो शक्तिशाली लोग हैं वो भय दिखाकर, लोगों को डराकर, रिसोर्सेज पर जो स्रोत हैं, जो प्रकृति ने दिए हैं, उन स्रोतों पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और वो एक ऐसा सिस्टम, हिडन मैट्रिक्स उन्होंने बना रखा है कि वो जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ केवल कुछ ही लोग कर पाएंगे। आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड की 99% वेल्थ 1% लोगों के पास है। तो कोई नया व्यक्ति जो उस समूह का हिस्सा नहीं है, जो उस मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं है, वो कुछ भी कर ले, वो कभी भी धन प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो धन जो है वो फ्री नहीं है, ओपन नहीं है, ओपन एंडेड नहीं है चीज़ें। तो अगर ओपन एंडेड नहीं है तो वो कभी भी धन प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि कुछ लीक से हटके करें काम, कुछ अच्छा करें, जीवन में मुक्त रहें, जीवन में आनंदित रहें, जीवन में स्वतंत्र रहें, तो सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स के जाल से निकलना पड़ेगा। और ये मैट्रिक्स आपकी भावनाओं द्वारा निर्मित होती है। अभी भी जो मैं कह रहा हूँ, आपके अंदर जो मैट्रिक्स बनी हुई है वो आपको तर्क वितर्क में उलझा देगी। मेरी बातों को आप तर्क वितर्क कर रहे होंगे, प्लस माइनस कैलकुलेशंस कर रहे होंगे कि ये ठीक है कि गलत है, सही है कि झूठ है। परंतु कहीं ना कहीं आपके भीतर बैठी चेतना ये जानती है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। तो ये जो विचारों का जाल है, जो भावनाओं का जाल है, जब तक आप इस जाल में उलझे रहेंगे, इसकी सुनेंगे, तब तक आप कभी भी मैट्रिक्स से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपका मन हमेशा भावनाओं में उलझा होगा। कभी आप अपने पिताजी को खुश करने के लिए काम करेंगे, कभी पत्नी को, कभी पुत्री को, कभी पुत्र को, और उसी में आपका संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। और जिन्हें आप खुश करना चाहते हो कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। वह तभी तक आपसे खुश हैं जब तक आपसे उनको सुख प्राप्त हो रहा है। और जैसे ही आपसे सुख प्राप्त होना बंद हो जाता है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई कुछ नहीं समझेगा आपको। आपके बातों का, आपके विचारों का किसी के लिए भी कोई महत्व नहीं रहेगा। तो ये बात शायद आपको हजम नहीं हो रही होगी, पर जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जीवन का कटु सत्य आपको अनुभव होने लगेगा कि आपके आसपास का हर संबंध स्वार्थ पर आधारित है। हर कोई आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि कैसे आपको रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। आपके दिमाग में विद्यमान जानकारी, विचार, ज्ञान, सवाल, जवाब, ये सब एक मैट्रिक्स का हिस्सा है जो ज़्यादातर झूठ है, फेक है। तो एक ऐसी दुनिया बना दी गई है आपके अंदर जो सत्य नहीं है। आप ऐसे समझिए कि जब आप एक सपना देखते हैं तो सपने में आप वही देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर पहले से फिल्ड है। क्या कभी आपने सपने में कोई ऐसी चीज़ देखी जो आपके ब्रेन में फिल्ड नहीं है, जो आपने कभी ना देखी हो, कभी ना जिसके बारे में सुना हो, कभी ना जिसके बारे में आपने कल्पना की हो? कल्पना भी करेंगे तो कल्पना भी उसी चीज़ की कर सकते हैं जिसका जानकारी किसी न किसी रूप में आपके मन में समाहित है। तो जो सपना आप देखते हैं वो वास्तविक लगता है, आपका ब्रेन आपको ऐसे दिखाता है कि ये सत्य है। परंतु आप जब उठते हैं तो आपको पता लगता है कि ये सपना है। तो ये बहुत मूल प्रश्न है जीवन का कि सच क्या है और झूठ क्या है। आपका ब्रेन आपको जो जानकारी देता है वह भी झूठ होती है। आपको पता होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर जो इमेज बनती है वो उल्टी इमेज बनती है, पर ब्रेन हमें उसको सीधी करके दिखाता है। तो बाहरी स्रोतों से जो जानकारी आप तक पहुंच पाती है उसमें अक्सर हमारे बिलीफ सिस्टम काम करते हैं, फिल्टर्ड होती है इन्फॉर्मेशन। सत्य हमें सीधा दिखाई नहीं देता, उसको ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। और यही जो बिलीफ सिस्टम है, यही मैट्रिक्स है।
नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा।